एक छोटा सा गांव था, शहर की भागदौड़ से दूर, जहां सुबह सूरज कच्चे रास्तों पर उतरता था और शाम को लालटेन की रोशनी घर घर फैल जाती थी। लोग कम बोलते थे, लेकिन दिल से जीते थे। इस दुनिया में हर किसी को एक जैसी किस्मत नहीं मिलती। कुछ लोग पैदा होते हैं सोने की चम्मच के साथ और कुछ खाली हाथ, लेकिन बड़े सपनों के साथ। ये कहानी है ऐसे ही एक लड़के की, जिसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन आंखों में वो सपने थे जो किसी अमीर से भी बड़े थे। उस लड़के का नाम था आरव। आरव बेटा, फिर से लाइट चली गई। दिन भर काम करती हूँ और रात को ये अंधेरा। डर लगता है मुझे कि कहीं तेरी पढ़ाई में रुकावट ना आ जाए। माँ, अंधेरे से डरने वाले लोग रास्ता नहीं ढूंढ पाते। मेरे पास लाइट नहीं है, लेकिन हिम्मत है, और जब हिम्मत हो ना, तो रोशनी खुद रास्ता बना लेती है। तू बहुत समझदार हो गया है बेटा। कभी कभी लगता है तेरी उम्र से पहले ही तुझे जिंदगी ने बड़ा बना दिया। शायद जिंदगी को जल्दी समझना ही मेरी पढ़ाई का पहला सबक है माँ। माँ नहीं जानती थी कि उसका बेटा सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रहा, वो हर पन्ने के साथ अपनी तकदीर को चुनौती दे रहा था। अरे आरव, क्या कर रहा है यार? इधर आ, आज नया कार्टून आया है, बहुत मजा आ रहा है। मन तो मेरा भी करता है, लेकिन अगर आज मैंने ये कार्टून देखा तो कल मैं अपनी ही जिंदगी का मजाक बन जाऊंगा। तू बड़ा अजीब है यार। बाकी सब खेलते हैं और तू बस किताबों में ही घुसा रहता है। कभी कभी किताबों में घुसना जरूरी होता है, ताकि असली दुनिया में बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। दुनिया उसे पागल समझती थी, लेकिन आरव जानता था कि अगर आज मेहनत नहीं की तो कल यही गली उसकी पूरी दुनिया बन जाएगी। मैं इस घर से, इस गली से, इन हालात से आगे निकलना चाहता हूँ। ना इसलिए कि मुझे इनसे नफरत है, बल्कि इसलिए कि मैं अपनी माँ को एक बेहतर जिंदगी देना चाहता हूँ। इतनी मेहनत के बाद भी बस इतने ही पैसे? भगवान, कभी तो हमारे घर भी सुकून आएगा। माँ, आप हर रोज मेरे लिए लड़ती हो। अब मेरी बारी है आपके लिए लड़ने की। फीस हो या ना हो, स्कूल रहे या ना रहे, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने हार मान ली तो आपके सारे सपने भी हार जाएंगे। मुझे तेरी कामयाबी नहीं चाहिए बेटा, मुझे बस ये चाहिए कि तू खुद पर भरोसा कभी न खोए। जिस घर में पैसे नहीं होते, वहाँ सपने बहुत महंगे होते हैं, और उन्हें पूरा करने की कीमत अक्सर आंसुओं में चुकानी पड़ती है। एक दिन मैं इस बारिश को नहीं, लोगों की तालियों को सुनूंगा, और उस दिन मेरी माँ रोएगी नहीं, मुस्कुराएगी। आरव नहीं जानता था कि सपनों का रास्ता सीधा नहीं होता। वहाँ पहले अपमान मिलता है, फिर दर्द, और उसके बाद कहीं जाकर कामयाबी। और आरव की ये परीक्षा अगले दिन स्कूल में शुरू होने वाली थी। अगली सुबह आरव हमेशा की तरह अपनी सपनों को बस्ते में भरकर स्कूल की तरफ निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि आज उसे किताबों से नहीं, लोगों से चोट मिलने वाली है। आज सर से बात करनी है, शायद थोड़ा और टाइम मिल जाए फीस के लिए। यार, मेरे पापा ने मुझे नया फोन दिलाया है, आईफोन है, पूरा क्लास देखेगा आज। भाई, तू तो सच में अमीर है। ओए आरव, तेरे पास भी फोन है क्या, या अभी भी वही पुराना टूटे बटन वाला? फोन से आदमी बड़ा नहीं बनता राहुल, सोच से बनता है। सोच से पेट नहीं भरता मेरे दोस्त। कुछ लोग मजाक में जहर घोल देते हैं और सामने वाला मुस्कुराते हुए उसे पी जाता है। सर, वर्मा क्लास में आते हैं। सब चुप, अपनी अपनी सीट पर बैठो। आरव कुमार, तुम अभी तक फीस जमा नहीं की? सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ, घर की हालत थोड़ी। हर महीने यही कहानी। स्कूल कोई धर्मशाला नहीं है। आरव, तुम्हें पता है ना नियम, फीस नहीं तो क्लास नहीं। सर, बस एक हफ्ता, मेरी माँ पैसे का इंतजाम कर रही है। तुम जैसे बच्चों की वजह से बाकी स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट होते हैं। सर, गरीब लोग बड़े सपने क्यों देखते हैं? सीधा काम कर लेना कहीं। कुछ बच्चे हंसते हैं। ये हंसी आरव के कानों में नहीं, सीधे दिल में गूंज रही थी। सर, अगर गरीब होना गुनाह है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन पढ़ना गुनाह नहीं है। आरव,
मैं तुम्हारी हालत समझता हूं, लेकिन नियम सबके लिए एक जैसे होते हैं। कल तक फीस नहीं लाई तो तुम्हें स्कूल में नहीं आ सकते। यार, बुरा हुआ तेरे साथ। रियलिटी यही है दोस्त, ड्रीम देखने से पहले औकात देखनी चाहिए। भीड़ के बीच खड़ा इंसान सबसे ज्यादा अकेला होता है। क्या सच में मैं गलत हूं? क्या सपने देखना सिर्फ अमीरों का हक है? अगर ऐसा है तो मैं ये दुनिया बदल दूंगा। आज आरव को स्कूल से निकाला नहीं गया था। आज आरव को अपनी किस्मत से लड़ने की पहली वजह मिल गई थी, और उसी रात उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आने वाला था जो समय को ही बदल सकता था। स्कूल से निकला आरव सीधे घर नहीं गया। आज उसके कदम उसे वहां ले आए जहां वो अक्सर अपने सवालों के जवाब ढूंढने आता था। शहर का पुराना सुनसान पार्क। आज पहली बार लगा कि शायद सर सही थे। शायद मैं सच में यहाँ का नहीं हूँ। शायद सपने मेरे लिए बने ही नहीं। जब इंसान टूटता है ना, तो उसे सबसे पहले अपनी ही आवाज दुश्मन लगने लगती है। एक बूढ़ा आदमी दूर से धीरे धीरे चलता हुआ आता है। अगर सपने तुम्हारे लिए नहीं बने होते बेटा, तो वो तुम्हें दिखाई भी नहीं देते। कौन हो आप? और आपको कैसे पता मैं क्या सोच रहा था? क्योंकि मैं उन लोगों से मिलता हूं जो जिंदगी से सवाल पूछने लगते हैं। आज पूरी दुनिया ने मुझे बता दिया कि मैं कुछ नहीं हूं। स्कूल, दोस्त, टीचर, सबने। दुनिया अक्सर आईना नहीं दिखाती, सिर्फ ठप्पा लगाती है। तुम क्या हो ये वो तय नहीं कर सकती। तो कौन करेगा? मेरी जेब खाली है। मेरे पास नाम नहीं, पहचान नहीं, ताकत नहीं। मेरे पास है ही क्या? तुम्हारे पास वो है जो बहुत कम लोगों के पास होता है, दर्द। और दर्द अगर सही दिशा में चला जाए तो वो इंसान को इतिहास बना देता है। आरव चुप हो जाता है। तभी बूढ़ा आदमी अपनी जेब से चमकती घड़ी निकालता है। ये क्या है? ये एक साधारण घड़ी नहीं है, इसे वक्त की घड़ी कहते हैं। आज मजाक का दिन है क्या? पहले जिंदगी, अब आप भी। ये घड़ी तुम्हें तुम्हारे अतीत में ले जा सकती है, जहां तुम अपनी गलतियां सुधार सको, लेकिन सिर्फ 3 बार। अगर ये सच है तो आप मुझे ये क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुमने सवाल पूछा, और हर कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करता। अगर मैं वाकई पीछे जा सका तो मैं सब बदल दूंगा। मैं अपनी माँ को रोने नहीं दूंगा। मैं फिर कभी अपमान नहीं सहूंगा। याद रखना बेटा, समय बदलना आसान है, लेकिन खुद को बदलना सबसे मुश्किल। अगर भरोसा है तो इसे घुमाकर देखो। अगर ये सपना है तो मैं चाहता हूं कि ये कभी टूटे नहीं। और उसी पल आरव ने सिर्फ घड़ी नहीं घुमाई थी, उसने अपनी पूरी जिंदगी का रास्ता घुमा दिया था। अब आरव अतीत में जाने वाला था, लेकिन सवाल ये नहीं था कि वो क्या बदलेगा। सवाल ये था, क्या वो खुद को बदल पाएगा? जब इंसान समय में पीछे जाता है तो वो सिर्फ साल नहीं बदलता, वो अपने हर पछतावे से दोबारा टकराता है। ये जगह मेरा घर, लेकिन ये तो पहले जैसा है। वो आसपास देखता है। दीवारों पर पुराने पोस्टर, छोटा आरव खेल रहा है। मैं सच में पीछे आ गया 5 साल पहले। कभी कभी इंसान दूसरों की गलतियां नहीं, अपनी ही गलतियां देखकर सबसे ज्यादा डर जाता है। ओए, ये क्या कर रहा है? पूरा दिन मोबाइल? आप कौन हो अंकल? और आपको कैसे पता मैं क्या कर रहा हूं? मैं तुम्हारा दोस्त हूं, और तुम्हें ये बताने आया हूं कि ये मोबाइल तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला है। पर सब बच्चे खेलते हैं, मैं ही क्यों पढ़ूं? क्योंकि कल जब सब हंसेंगे ना, तो तुम्हें अकेले रोना पड़ेगा, और तब कोई नहीं आएगा तुम्हें समझाने। आरव, आज जल्दी खाना खा लेना, कल तुम्हारा टेस्ट है ना? माँ, आप तब भी इतनी फिक्र करती थीं, और मैं तब भी आपकी बात नहीं सुनता था। देखो, आज से तुम हर दिन 2 घंटे पढ़ोगे, मोबाइल सिर्फ आधा घंटा, और जब मन ना करे तो मेरी बात याद करना। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं क्या बनूंगा?
तुम वो बनोगे जिस पर तुम्हारी माँ को सबसे ज्यादा गर्व होगा। वक्त बदलते ही नहीं, वो इशारे देता है, और पहली बार आरव ने वो इशारा समझ लिया था। याद रखना बेटा, ये सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारे पास अभी 2 मौके और हैं, लेकिन हर बदलाव एक नई कीमत लेकर आएगा। आरव घड़ी देखता है, एक चमक कम हो चुकी। तो ये सच है, मैं वाकई अपनी किस्मत फिर से लिख सकता हूँ। लेकिन आरव ये नहीं जानता था कि हर सही फैसला उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जहां अगली गलती और भी महंगी होने वाली थी। वक्त ने आरव को एक दूसरा मौका दिया था, लेकिन इस बार आरव उसे बर्बाद नहीं करने वाला था। अब वो डरता नहीं था, अब वो पढ़ता था, क्योंकि उसे भरोसा हो गया था। इतनी सुबह क्यों उठ जाता है बेटा? थोड़ा और सो लिया कर। माँ, जो सपने दूसरों को नींद में दिखते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए किसी का जागना जरूरी होता है। गरीबी ने आरव से बहुत कुछ छीना था, लेकिन एक चीज दे दी थी, मेहनत की आदत। ये सवाल कौन सॉल्व करेगा? पहले सन्नाटा, फिर आरव हाथ उठाता है। हाँ, आरव। जिस लड़के पर कल तक हंसी उड़ाई जाती थी, आज उसी की बात ध्यान से सुनी जा रही थी। इस बार क्लास में सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट आरव कुमार में है। माँ, आज आपकी मेहनत दिखाई दे रही है। यार आरव, तू सच में बदल गया है। नहीं राहुल, बस अब खुद को सीरियस लेने लगा हूँ। बेटा, तू इतना पढ़ रहा है, कहीं बीमार न पड़ जाए। अगर आज थोड़ा दर्द नहीं सहना माँ, तो जिंदगी भर सहना पड़ेगा। भगवान तुझे कभी घमंडी मत डराए। आरव चुप हो जाता है। माँ की दुआ हमेशा पूरी नहीं होती, लेकिन उसका डर अक्सर सच हो जाता है। वक्त तेजी से भाग रहा था और आरव उसके साथ। अब वो सिर्फ गरीब घर का लड़का नहीं था, अब वो टैलेंटेड स्टूडेंट था। कुछ समय बाद आरव कॉलेज में पहुंच जाता है। Outstanding performance, Arav. Thank you, sir. यहीं से आरव के अंदर एक नई आवाज पैदा हुई, मैं दूसरों से अलग हूँ। कुछ समय बाद आरव जॉब करने लगता है। यार आरव, तू तो जीनियस है। इतनी जल्दी प्रमोशन? मेहनत की हो तो रिजल्ट मिलना ही चाहिए। यहीं आत्मविश्वास धीरे धीरे घमंड में बदलने लगता है। आरव, यार थोड़ा हेल्प चाहिए था। अभी मीटिंग है राहुल, लेटर कॉल करता हो। जिसे कभी एक दोस्त की जरूरत थी, आज वही किसी और की जरूरत टाल रहा था। मैंने ये सब अपनी मेहनत से कमाया है। हर कोई डिजर्व नहीं करता मेरे टाइम को। मेहनत ने आरव को ऊपर उठाया था, लेकिन अब उसे नीचे गिराने की तैयारी उसके अंदर ही शुरू हो चुकी थी। और यही सफलता उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। कभी-कभी इंसान जिस मुकाम तक पहुंचने के लिए जिंदगी भर लड़ता है, वहीं पहुंचकर सबसे ज्यादा अकेला हो जाता है। आरव सफल था, लेकिन आज उसे अपनी सफलता खाली लग रही थी। नहीं, मैंने कहा ना, अभी नहीं। हर चीज अभी क्यों चाहिए? मैंने ये सब अपनी मेहनत से कमाया है, तो लोग मुझसे इतनी उम्मीदें क्यों रखते हैं? आरव, मुझे पता है तू बिजी है, लेकिन आज सच में तेरी जरूरत है। राहुल, मैंने कहा था ना, ऑफिस में पर्सनल बातें नहीं। यार, मेरी जॉब चली गई, घर में हालात खराब हैं। तू अगर एक रिकमेंडेशन। देख राहुल, आजकल दुनिया स्केल से चलती है, सिंपैथी से नहीं। पर तू तो जानता है मैं कैसा था। हाँ, जानता हूँ, और शायद वही प्रॉब्लम की। कभी अपमान शब्दों से नहीं होता, कभी वो ठंडी आवाज में भी हो जाता है। मैंने सोचा था तू बदल गया होगा, लेकिन शायद सिर्फ हालात बदले थे। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, सच ही तो बोला है। बेटा, आज गांव में एक बात सुनने को मिली। लोग कह रहे थे आरव बहुत बड़ा आदमी बन गया है, अब किसी को पहचानता नहीं। तो इसमें गलत क्या है माँ? मैं बिजी रहता हूँ। बड़ा आदमी बनना बुरा नहीं बेटा, लेकिन छोटों को भूल जाना डराता है। तू वही आरव तो है ना, जो कभी दूसरों के ताने सुनकर चुपचाप रोता था? माँ की आवाज डांट नहीं होती, वो आईना होती है।
मैंने तो बस खुद को बचाया, तो फिर ये अपराध बोध क्यों? क्या मैं वही बन गया हूं जिससे मैं नफरत करता था? आरव पार्क में अकेला बैठा है। ये सवाल तुम्हें पहले भी परेशान करता था। आप फिर आ गए। अब क्या कमी रह गई? अब कमी नहीं है बेटा, अब सच्चाई सामने है। मैंने मेहनत की, सफल हुआ, फिर भी गलत कैसे हो गया? तुमने हालात बदले पर जख्म संभाले नहीं। जो इंसान अपने पुराने दर्द को दबाकर आगे बढ़ता है, वो एक दिन उसी दर्द से दूसरों को चोट पहुंचाता है। ये आखिरी मौका है। इस बार वक्त तुम्हें अमीर नहीं बनाएगा या गरीब नहीं करेगा। ये वक्त तुम्हें इंसान बनाएगा या हमेशा के लिए खो देगा। अगर ये आखिरी मौका है तो इस बार मैं खुद से नहीं भागूंगा। इस बार वक्त आरव को किसी मुकाम पर नहीं ले जा रहा था। इस बार वक्त उसे उसकी असली जगह याद दिलाने वाला था। वक्त ने आरव को कहीं दूर नहीं भेजा था। वक्त ने उसे वहीं खड़ा कर दिया था जहां से वो गलत दिशा में मुड़ा था। कभी कभी दूसरा मौका पीछे जाने के लिए नहीं मिलता, वो रुकने के लिए मिलता है। इस बार मुझे तेज नहीं बनना है, मुझे सही बनना है। मैंने हर जीत दुनिया को दिखाने के लिए जी और हर हार खुद से छुपाने के लिए। सर, अगर आप बिजी हो तो मैं बाद में आ जाऊं? नहीं नहीं, आओ बैठो। सर, ये फाइल समझ नहीं आ रही। गलती कहाँ हो रही है ये देखो। गलत होना कोई कमजोरी नहीं है। कमजोरी तब होती है जब आदमी सीखना छोड़ दे। थैंक यू सर, किसी ने ऐसे समझाया नहीं था। बदलाव घोषणाओं से नहीं आता, वो आता है ऐसे छोटे फैसलों से जिन पर कोई ताली नहीं बजाता। मैंने जब खुद को ऊपर उठाया तो नीचे देखने की आदत खो दी। शायद यही गलती थी। आरव, अगर आज नहीं तो कभी और? नहीं राहुल, आज ही। मैं तुम्हें जॉब का वादा नहीं कर सकता, लेकिन इंटरव्यू तक पहुंचाने की कोशिश कर सकता हूं। इतना भी मैंने नहीं सोचा था। मैं भी नहीं, लेकिन शायद यही सही है। इस बार आरव ने किसी को ऊपर नहीं खींचा, लेकिन उसे टूटने से रोक लिया। आज देर से आए होगे का? हाँ माँ, आज थोड़ा रुक गया था। माँ देखती है वही आरव, लेकिन हल्का। अच्छा है, हर किसी को कभी कभी रुक जाना चाहिए। कुछ रिश्तों में सब कुछ बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप्पी ही सब कह देती है। मैं सफल बन चुका हूं, अब मुझे इंसान बने रहना है। ये वापसी मंजिल की नहीं थी, ये वापसी मूल्य की थी। और यहीं से आरव की कहानी खत्म नहीं हुई, यहीं से उसका मतलब शुरू हुआ। कुछ बदलाव दिखाई नहीं देते, ना वो अचानक होते हैं ना जोर से। वो बस जिंदगी के तरीके को थोड़ा सा बेहतर बना देते हैं। और आरव अब वैसे ही बदल रहा था। आरव चाय पीते हुए अखबार पढ़ता है, बच्चों को स्कूल जाते देखता है। किसी से फोन पर बहस नहीं, सिर्फ सुनना। पहली बार सफल होने के बाद आरव ने महसूस किया कि हर दिन लड़ाई नहीं होता, कुछ दिन समझने के लिए भी होते हैं। शाम का समय, गांव के बाहर पेड़ के नीचे 5-6 बच्चे बैठे हैं। भैया, आप रोज आएंगे? अगर तुम रोज सीखने आओगे तो मैं भी रोज आऊंगा। हम भी शहर जा सकते हैं क्या? जरूरी नहीं कि शहर जाने से आदमी बड़ा बनता है, लेकिन अगर तुम सोचना सीख गए ना, तो दुनिया अपने आप छोटी लगने लगेगी। बच्चे चुप ध्यान से सुनते हैं। जिसे कभी किसी ने बैठकर समझाया नहीं था, आज वही दूसरों को वक्त दे रहा था। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझसे पढ़ाई नहीं होती भैया। सब कहते हैं मैं स्लो हूं। स्लो होना कमजोरी नहीं है। कभी कभी वही लोग सबसे दूर तक जाते हैं। बच्चा पहली बार मुस्कुराता है। माँ थोड़ी दूरी से देख रही है।
माँ को सफलता नहीं दिख रही थी, उसे सुकून दिख रहा था। आज इसे देखकर दिल हल्का लग रहा है। आरव, इंटरव्यू अच्छा गया। रिजल्ट नहीं पता, लेकिन धन्यवाद। रिजल्ट जो भी हो, तुम रुके नहीं, वही काफी है। मदद का मतलब किसी की जिंदगी बदलना नहीं होता, कभी कभी बस उसका भरोसा लौटा देना भी काफी होता है। मैंने बहुत देर तक ये सोचा कि सफल होने का मतलब सबसे आगे होना है, लेकिन शायद सफल होने का मतलब पीछे देखकर किसी को अकेला न छोड़ना है। दूर से वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, कोई संवाद नहीं, सिर्फ मुस्कान। वक्त तब तक साथ देता है जब तक उसकी जरूरत होती है, और जब इंसान खुद रास्ता पकड़ ले तो वक्त चुपचाप पीछे हट जाता है। ये कहानी अब मंजिल की नहीं थी, ये कहानी मतलब की थी। और अब आरव तैयार था उस आखिरी सच्चाई के लिए जो हर इंसान को एक दिन समझ आती है। हर कहानी तालियों पर खत्म नहीं होती, कुछ कहानियां चुपचाप अपने सही अंत तक पहुंचती हैं, और ये कहानी भी अब वहीं पहुंच चुकी थी। आरव गांव की गली में चल रहा है, लोग पहचानते हैं, सिर हिलाते हैं। मैं बहुत दूर जाना चाहता था, इस जगह से, इन हालात से। लेकिन आज समझ आता है, दूर जाना जरूरी नहीं था, जरूरी था ठीक हो जाना। बच्चे दूर से आवाज लगाते हैं, भैया आज पढ़ाओगे ना? आरव रुकता है, मुस्कुराता है। हाँ, आज भी और कल भी। कभी कभी किसी एक इंसान का रुक जाना कई जिंदगियों को चलना सिखा देता है। अब देर नहीं करते बेटा। क्योंकि अब कहीं भागना नहीं है माँ। अब तू वैसा ही है जैसा मैं चाहती थी, सफल नहीं, सही। माँ उसका हाथ पकड़ लेती है। माँ को उसके बेटे की ऊंचाई नहीं चाहिए थी, उसे उसकी सच्चाई चाहिए थी। दूर वही बूढ़ा आदमी खड़ा है, इस बार साफ दिखता है। आरव उसे देखता है, आंखों से धन्यवाद कहता है। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो मुस्कुराता है और धीरे धीरे भीड़ में खो जाता है। वक्त सिर्फ तब तक साथ देता है जब तक इंसान खुद को नहीं पहचान लेता। आरव आसमान की ओर देखता है, कोई जादू नहीं, कोई रोशनी नहीं। मुझे वक्त नहीं मिला था, मुझे समझ मिली थी, और वही काफी थी। असली जीत अमीर बनने में नहीं होती, असली जीत उस इंसान बनने में होती है जिसे आप खुद देख सकें। और जब इंसान खुद से नजर मिला ले तो कहानी वहीं पूरी हो जाती है।